ग्रीटिंग्स टू ऑल स्टूडेंट। तो बेटा ये हमारा प्री बोर्ड 2025-26 का स्टैंडर्ड का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आए हुए हैं आपके पेपर में, एमसीक्यू क्वेश्चन है लेकिन बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। क्योंकि स्टैंडर्ड का है तो भाई आपको आना चाहिए थोड़ा बहुत तो। देखो क्या है, दो समवृत्तीय बेलनों के आधार, समवृत्तीय का मतलब होता है जिस जो मतलब इस तरीके से राइट सर्कुलर कहते हैं इंग्लिश में, उसका तुम्हें ध्यान नहीं है। बेलन है, उसके आधार की परिधियों का अनुपात ये है। आधार की परिधि, परिधि क्या होती है, सरकमफ्रेंस, उसको हम दिखा लेते हैं कि भाई C1 है एक की, तो एक की C2 है, उनका अनुपात दे रखा है 3:5। ओके, एक तो ये दे रखा है, ठीक है। इनके आयतनों का अनुपात, आयतन होता है वॉल्यूम, यानी V1 का V2 के साथ अनुपात कितना दे रखा है, 9:45, ठीक है। आपसे पूछा है इनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा, यानी हमें निकालना है H1/H2 क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले इसको सॉल्व करना। देखो परिधि होती है 2πr, क्योंकि वृत्त की जो परिधि होती है, वृत्त ही तो बोला है इसने, समवृत्तीय बेलन, वृत्त की जो परिधि होती है उसका फॉर्मूला होता है 2πr। तो भाई पहला वाला जो बेलन है या वृत्त है उसकी रेडियस क्या हो जाएगी R1, जैसे सेकंड वाले की वैल्यू क्या हो जाएगी R2, 3:5। मैं ये सब क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मुझे R1 R2 का रेशियो चाहिए। 2π से 2π कैंसिल हो जाएगा, R1/R2 कितना आ जाएगा, 3/5। समझे इतनी बात, ओके। अब वॉल्यूम का दे रखा है, हमें H1H2 निकालना है, वॉल्यूम का दे रखा है, इसको सॉल्व करो। वॉल्यूम क्या होता है बेलन का, πr1² H1 डिवाइडेड बाय πr2² H2, ठीक है। H1H2 जब लेते हैं जब दो अनुपात में दे रखे होते हैं, ठीक है ना, यही होता है ना πr² H, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। R1 और R2 का स्क्वायर है, ठीक है, R1 का स्क्वायर है और R2 का स्क्वायर है, इधर से H1H2 है, ठीक है। ये हो जाएगा 9/45। अभी देख तो जाओ कैसे, R1 के सामने क्या है 3, तो R1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 3, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 ऑब्वियसली। R2 के सामने कौन है 5, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। H1H2 बराबर, ये मल्टीप्लाई में है, ये कभी इसको गलत समझ लो, 9 × 45, ठीक है। इनको सॉल्व करो ना, ये क्या हो जाएगा 9, नीचे क्या हो जाएगा 25 गुना में H1/H2 बराबर में 9 × 45। तो ये क्योंकि गुना में देखो 25 नीचे डिवाइड में, तो इधर जाके कैसे हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर जब करोगे तो क्या हो जाएगा 25 चला जाएगा ऊपर, ठीक है ऐसे। और ये वाला 9 कहाँ जाएगा नीचे, इस 9 से ये 9 कट जाएगा, 5×5 = 25 और 5×3 = 45। आंसर क्या आएगा 5/9, यानी जो आपका क्वेश्चन में अनुपात होगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा 5:9। ये आपका पूरा आंसर हो गया, यानी आपके क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 9/5 नहीं लिखेगा कोई, जो ऊपर होता है वो आगे आता है, तो 5:9 इसका उत्तर होगा, ठीक है। ये पूरा क्वेश्चन है, अच्छा बढ़िया क्वेश्चन है, तो सभी बच्चे अपनी कॉपी में इसको नोट करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। कुछ समझ ना आया हो तो दोबारा से वीडियो देख लेना। यहाँ जो ये कॉन्सेप्ट मैंने यूज़ किया है ये सभी को समझ आना चाहिए, फॉर्मूले याद होंगे तो होगा। परिधि आपको पता होनी चाहिए कि वृत्त की परिधि 2πr होती है, ठीक है। चलो थैंक यू।